युवा कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय अभियान चलो पंचायत कार्यक्रम के तहत ढाबा में हनुमान मंदिर के पास आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया थे। एडवोकेट सुरेंद्र ने कहा कि अगर अभिमन्यु की टिकट मिली तो ढाबा से बढ़त दिलाएंगे। वक्ता पूर्व सरपंच महेंद्र जाखड़ ने कहा कि अभिमन्यु सबसे युवा है, पिछले 7-8 सालों से संघर्ष करते देख रहा हूँ, मेहनत करने वाला है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला है। इनको टिकट मिले तो ज्यादा विकास होगा। जिला परिषद सदस्य राम सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि अभिमन्यु युवा नेता सबके काम आने वाला है, पार्टी टिकट इनको दे। वहीं किसानों की समस्या उठाने की बात कही। पूर्व सरपंच मनीराम साहू ने कहा कि अभिमन्यु पुनिया 50 जिलों से चुनकर यूथ प्रदेश अध्यक्ष चुनकर आया है, ईमानदार है, टिकट मिले तो सबसे ज्यादा वोटों से जीताएंगे। साहू ने कांग्रेस की सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार बहुत ज्यादा सीटों से सरकार रिपीट होगी। संगरिया से जुगल स्वामी की रिपोर्ट। इस मौके पर अभिमन्यु पुनिया क्या बोले, देखें ये वीडियो। मेरी टीम तन मन धन के साथ मजबूत करने का और जिताने का काम हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी विचारधारा को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति, हमारा कार्यकर्ता कमजोर होता चला जाएगा। और जब कार्यकर्ता कमजोर हो जाएगा तो नेता भी कभी मजबूत नहीं रह सकता। नेता भी तभी मजबूत रहेगा तो उसका कार्यकर्ता और कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता मजबूत रहेगा और उसकी बात को स्थानीय प्रशासन राज्य के अंदर सुनेगा, स्थानीय प्रशासन उसकी बात को करने का काम करेगा। हमारी लड़ाई ये ग्राम सबसे बड़ी पंचायत होते हुए भी कुछ दिनों पहले पप्पूराम प्रजापत जी की जो हत्या की गई, उसको एक्सीडेंट की घटना प्रशासन ने कहने की बात की, जबकि एक्सीडेंट होना नहीं होना प्रशासन ने कोई उसका अभी तक हमें पूरा नहीं बताया कि एक्सीडेंट से मौत हुई है, ये घटना हुई है। कहीं ना कहीं हमें उसका खेद है। उसकी लड़ाई इस ग्राम के जनप्रतिनिधिगणों ने मजबूती से लड़ी, मजबूती से रखी। हम सब लोग वहां गए, हर एक विचारधारा का व्यक्ति, हर एक विचारधारा का नेता वहां पर था। और ये कोई कांग्रेस भाजपा कॉमरेड की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इस गांव को चिट्टा मुक्त करवाने की, पप्पूराम प्रजापत को न्याय दिलाने की। उसके परिवार में संविदा नौकरी की लड़ाई मैंने उस समय भी लड़ी थी, आपके बीच आज कह के जा रहा हूं, आज भी लड़ रहा हूं। और जब तक उसके परिवार में सुविधा नौकरी नहीं लगवाने का प्रयास करूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। मैंने उस दिन भी बोला था, बनवारी जी मीणा जी आए, मैंने कहा आप इसकी रिपोर्ट भेजो एसडीएम को। सुविधा कर्मी एसडीएम साहब भी लगा सकते हैं, कलेक्टर साहब भी लगा सकते हैं, सुविधा नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगवाओ। ये मैसेज जाना चाहिए कि आज जो साथी, जो ईमानदार साथी था, अपने घर का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करता था और उसकी अचानक हत्या कर देना और उसका पूरा निर्णय और पूरा निष्कर्ष प्रशासन द्वारा नहीं निकालना, कहीं ना कहीं हमारे को इस बात का सोचना पड़ेगा कि प्रशासन या तो कमजोर है या हम कमजोर है, या हम मजबूत नहीं है या प्रशासन अपने ऊपर तानाशाही अपना रहा है। ये दो चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, दो चीजों की लड़ाई है, इसमें मजबूत होना पड़ेगा। चिट्टा मुक्त बात खाने की नहीं है, चिट्टा कहां से रहा है, चिट्टा बिक कहां से रहा है, बेच कौन रहा है, इसको हमारे बीच भिजवा कौन रहा है। लड़ाई इस चीज को लेकर है, लड़ाई इस चीज को लेकर नहीं है कि आज एक युवा साथी ये नशा कर रहा है और उसको गिरफ्तार करोगे, उसको आप परेशान करोगे, उसके परिवार को परेशान करोगे। दिक्कत ये है कि इसको बेच कौन रहा है, बिकवा कौन रहा है, ये उत्पन्न कहां से हो रहा है। लड़ाई इस चीज को हमारी विधानसभा में लेकर है। किसान साथियों के साथ जो खरीफ की फसल में हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र का हुआ, हनुमानगढ़ जिले का हुआ, गंगानगर जिले का हुआ। निर्मा के अंदर गुलाबी सूंडी, आज मुआवजा हमें चाहिए 10,000 से प्लस, मुख्यमंत्री जी मुआवजा दे, ये हमने लिख के भेजा है। तब जाकर हम कांग्रेस की 11 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर 10,000 से प्लस हमें मिलेगा तो कम से कम किसान को भी सहूलियत एक मिलेगी। नहीं तो विशेष गिरदावरी के नाम पर अगर पटवारी और तहसीलदार खाना पूर्ति करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भैया पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी चुनाव में जाना है और मजबूती से लड़ना है। हम भी किसान साथियों के साथ पूर्ण रूप से हैं। किसान अगर हितैषी है तो कोई कांग्रेस पार्टी हितैषी है, कोई दूसरी पार्टी कभी हितैषी नहीं रही। दूसरी पार्टी ने किसानों को बॉर्डर पे बिठाया, किसानों ने साथ दी, एमएसपी का वादा किया, तब भी पूरा नहीं किया, तो हम अभी भी क्या किसानों की बात का उनसे उम्मीद रखें। लेकिन कांग्रेस सरकार है,
संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उन्होंने योजनाएं अच्छी लाई है, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो जब गंगानगर में दोबारा आएंगे तो मुआवजे की एक अच्छी घोषणा करके ही हमारे बीच आएंगे, हनुमानगढ़ और गंगानगर। युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में मौका मिला है, आप लोगों से आशीर्वाद और अपील के साथ आया हूं कि मजबूत करें, खुद अभिमन्यु पूनिया बनकर अपने ग्राम, अपने बूथ पर